नमस्ते दोस्तों। डे 3 पावर टैपिंग मिरेकल पावर टैपिंग के वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर हम टैपिंग करने वाले हैं ये बेहद ही मुश्किल टॉपिक है रिलीज करने के लिए, क्योंकि ये हमारे ईगो के इतने करीब की चीज़ है कि इसे छोड़ना यानी किसी खजाने को छोड़ने की बराबर है। मैं बात कर रही हूँ गुस्से की। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो हम खजाने की तरह संभाल के रखते हैं। हमें लगता है कि ये, क्योंकि इतना ईगो, इतनी पावर देता है गुस्सा कि किसी को हम जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, किसी से हम जिंदगी भर बात नहीं करेंगे, उसको दिखा के रहेंगे, उसके सामने सक्सेसफुल हो के दिखाएंगे। और इस गुस्से के ऊपर कितने सारे लोग कितनी सारी चीजें दुनिया में कर भी जाते हैं, पर अंदर ये जहर उन्हें खोखला ही बनाता है। बहुत मुश्किल है गुस्से को रिलीज करना, पर हम एक बात को समझेंगे, हम किसी को माफ नहीं कर रहे। कुछ हुआ है, भले ही हमारी गलती नहीं थी, कोई बहुत बुरा है और उसने हमारे साथ बेहद बुरा व्यवहार किया है। उसकी वजह से हमने कई साल कई मुश्किलों का सामना किया है। हम बहुत डिप्रेशन में रहे हैं, हमने बहुत सहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया गया है। हम उसे माफ नहीं कर रहे। हम हमारे सिस्टम से जो कुछ भी हुआ है उसका जो हम पर परिणाम हुआ है उस परिणाम को हम रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि जब गुस्सा हम हमारे अंदर भरा रखते हैं तो हमारी वाइब्रेशन भी गुस्से की ही बन जाती है। और पहले पहले इंसान को वजह होती है गुस्सा करने की, कि इस वजह से उस वजह से धीरे धीरे उस गुस्से के ऊपर इंसान इतना मनन करता है, इतना चिंतन करता है। और क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि हम जिस चीज पर हद से ज्यादा सोचते हैं हम कहीं ना कहीं उसके जैसे ही बन जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब उसी इंसान के जैसे बन गए जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते थे। आपको व्यवहारिक स्तर पर उस इंसान से कैसे बर्ताव करना है ये आपका चॉइस है, कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको किसी के सामने नहीं जाना है, ये आपकी चॉइस है। पर आपके अंदर जो उथल पुथल मचती है किसी को देखकर, किसी का नाम सुनकर, ये तो बंद हो जाना चाहिए। कोई और गलती करे और बीपी आपका बढ़े, ये कौन सी सजा हुई? यानी कोई और गलती करे और आप खुद को थप्पड़ मार ले, ये उसी के बराबर है। तो जब हम गुस्सा रिलीज करते हैं तो हमारे सिस्टम पर हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। क्योंकि जब आप जहर पर आपकी पेशियों को पाल रहे हैं तो वो जहर ही उगलने वाला है। आज नहीं, पर धीरे 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 कहीं ना कहीं ये कुछ बीमारियों के स्वरूप में बाहर आने वाला है। आज कैंसर जैसी बीमारी तक को साइकोसोमैटिक कहा जाता है, कि तनावों की वजह से निर्माण हुई बीमारी है। गुस्सा भी ऐसा ही, ये जहर ऐसे ही हमें अंदर से कमजोर बनाता है, हमें खोखला बनाता है, और हम भी कहीं ना कहीं फिर उस जहर की तरह ही कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि हमने इतना उस गुस्से पर मनन किया है, चिंतन किया है। लोगों को लगता है कि हम गुस्सा करते हैं क्योंकि सिचुएशन वैसी है, परिस्थिति वैसी है, सामने वाला इंसान व्यवहार वैसे कर रहा है। जब तक मैं गुस्सा ना करूं तब तक सामने वाला समझता नहीं है। पर यूनिवर्स कहता है इक्वेशन उल्टा है। आप गुस्से के वाइब्रेशन पर जी रहे हो, इसके लिए आपकी जिंदगी में आपको हमेशा गुस्सा होगा, आपको हमेशा नफरत होगी, ऐसी ही चीजें आपके सामने आएंगी। और आप जितना ना कहोगे कि मुझे ऐसी इंसान नहीं चाहिए, मुझे ऐसी परिस्थितियां नहीं चाहिए, उतनी ज्यादा वो आपकी जिंदगी में आती जाएगी। वॉट यू रेजिस्ट विल स्टार्ट परसिस्टिंग इन लाइफ। फिर उसका तोड़ क्या? गुस्से को इस्तेमाल करना और गुस्सा हमें इस्तेमाल करना, ये दो अलग चीजें हैं। आप गुस्से को प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, उसको डांटना उस वक्त जरूरी है, वो उसके लिए सही है। आपने गुस्से को इस्तेमाल किया,
पर किसी इंसान का ख्याल आते ही आपका बीपी शूट हो जाता है, आपको अस्वस्थ लगने लगता है, आप जलन से, आप ईर्ष्या से भर जाते हो, आप अपने शब्दों पे काबू नहीं रख सकते हो। गुस्सा आपको इस्तेमाल कर रहा है। कुछ हुआ है भले ही, पर कभी ना कभी इस चीज को रिलीज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशंस को खराब कर रहा है, ना कि आपकी वाइब्रेशंस को, पर आपके शरीर को भी ये धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसीलिए इसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, हम माफ नहीं कर रहे किसी को। जो हुआ है उसका जो हम पे परिणाम हुआ है, हम उस परिणाम को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है? तो पहले दिन हमने जैसे टैपिंग किया था, जहां पे मैंने आपको स्पेस दी थी कि आप सोच सकते हैं कि आपको किन चीजों के बारे में डर लगता है, वैसे ही आज मैं आपको थोड़ी स्पेस दूंगी जहां पर आप लिस्ट आउट करना कि आपको ऐसी किन चीजों से नफरत है, किन व्यक्तियों से गुस्सा है, किन टेंडेंसी से आपको सख्त नफरत है, कि किसी का लेट आना, किसी का झूठ बोलना, किसी ने आपके पैसे डुबाए होंगे, किसी ने आपको फंसाया होगा, रिलेशनशिप्स के लेवल पे किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया होगा। ऐसे कौन लोग हैं? एक लिस्ट बनाना, एक 4-5 लोगों तक लेंगे पहली बार हम, ये रिलीज हो जाए फिर आप आगे भी ले सकते हैं। कई लोगों को खुद पर गुस्सा होता है कि वो ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो जो डिसाइड करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो डाइट करने के लिए सोचते हैं, नहीं हो पाता है उनसे, वो एक्सरसाइज करने के लिए सोचते हैं, नहीं हो पाता है उनसे, वो रोज कुछ काम अलाइनमेंट में लाने की सोचते हैं पर वो भी नहीं हो पाता है उनसे, सुबह उठना तक उनसे नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आप खुद को भी हेट कर रहे होंगे। ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें होंगी, जैसे पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, ये अभी जो पूरी परिस्थिति है इसकी वजह से होगा कि बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है आपके सिस्टम में। हम बाहर की चीज़ों को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ये शायद हम नहीं डिसाइड कर सकते, पर जो हो रहा है उसमें अगर हम हमारी वाइब्रेशंस को अगर अच्छा रख सकते हैं तो हम हमेशा सर्वाइवर्स में रहेंगे। ठीक है? सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो हम शुरू करेंगे। जैसे पहले भी वीडियो में मैंने कहा था कि चाहे तो आप थोड़ी देर पॉज करना, लिखना कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, या सोचना ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिनके बारे में सोचते ही आपके अंदर बेहद गुस्सा, नफरत, घृणा उत्पन्न होती है। ठीक है? और फिर हम वापस टैपिंग स्टार्ट करेंगे। सो आप पॉज करना वीडियो को, आपका टाइम लेना, आपका समय लेना, लिखना सही से कि आपको किस चीज़ को आपके सिस्टम से रिलीज करना है। और आप जब टैपिंग कर रहे हो तो आप सामने वाले पे उपकार नहीं कर रहे हो, आप खुद पर कर रहे हो। दुर्भाग्यवश ये बात है कि कई बार हम सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से करते हैं जिनके साथ हम रोज रहते हैं। घर घर की ये कहानी है। पत्नियां पतियों से नफरत करती है क्योंकि वो जिस तरह से चाहती है कि वो इंसान बर्ताव करे वो वैसे नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें हेट करना है, मैं ये कह रही हूँ कि हमें इस हेट को रिलीज करना है। और इस चीज की एक बोनस बात यह है कि इतने साल से जब हम ये सिखा रहे हैं लोगों का ये अनुभव है कि हम जब सामने वाले इंसान के प्रति हमारे सिस्टम से गुस्सा निकाल देते हैं तो परिणाम स्वरूप वो इंसान कभी कभी बदल जाता है। पर याद रखें, उसको बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे सिस्टम से कचरा निकाल रहे हैं। अगर वो सुधर गया तो भी अच्छी बात है, पर अगर हमारे सिस्टम से कचरा निकल गया तो भी अच्छी बात है हमारे लिए। उसको बदलने के लिए हम जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे, पर ऐसा होता है क्योंकि एनर्जी है। आज आप एक्स फ्रीक्वेंसी पे हो तो वो भी आपको एक्स फ्रीक्वेंसी पे ही रिस्पॉन्स करेंगे। जब आप अपग्रेड हो जाते हो, इवॉल्व हो जाते हो, आप अगर वाई फ्रीक्वेंसी पे चले गए तो आपके साथ जो लोग रहते हैं उन्हें कोई ऑप्शन नहीं है, उनको वाई पे आना ही पड़ता है। तो कम से कम आपकी तकलीफ तो दूर हो जाएगी, भले वो बदले ना बदले, हमें नहीं पता। ठीक है? हम शुरू करते हैं। मेरे पीछे दोहराना, मुझे, फिर उन 4 या 5 लोगों को, चीजों को मेंशन करना कि जिनके बारे में सोच के आपको बेहद गुस्सा, बेहद नफरत महसूस होती है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी सास के बारे में सोच के, मेरी ननद के बारे में सोच के, XYZ इंसान के बारे में सोच के जिसने मेरे पैसे डुबाए हैं, या और कोई होगा जिससे पैसे आने हैं और वो समय से पैसे नहीं दे रहा है, ये पूरी कोरोना की सिचुएशन, जॉब सिचुएशन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है। सो ऐसा जो भी आपके इश्यूज होंगे आप ले लेना, मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक गैप देती हूँ, तब तक टैप करते रहना। ओके, ये सारे विषय मेरी सिस्टम में बहुत गुस्सा, नफरत और घृणा उत्पन्न करते हैं। इन चीजों के बारे में सोचते ही मुझे बहुत नेगेटिव महसूस होता है। इन विषयों की वजह से मेरे वाइब्रेशंस भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। इसके बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं और इस गुस्से को, इस घृणा को, इस नफरत को रिलीज होने देती हूं। मुझे फिर से आप वो सारी चीजें दोहराना, इन विषयों के बारे में सोचने के बाद बेहद गुस्सा, नफरत और घृणा महसूस होती है। ये विषय ध्यान में आते ही मेरी पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। इन विषयों से मुझे बहुत तकलीफ होती है। इस सब के बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं या करता हूं और इस गुस्से को, नफरत को, घृणा को रिलीज करती हूं या करता हूं। फिर से मुझे फिर से रिपीट करना वो तीन चार चीजें जो आपने सोची हैं। इन विषयों का विचार करने के बाद मेरे मन में बहुत गुस्सा, नफरत और घृणा निर्माण होती है। इन विषयों की वजह से मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी ट्रैप्ड है। इन विषयों से मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसके बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं
और इस गुस्से से, नफरत से, घृणा से रिलीज होने देती हूं। शॉर्ट टैपिंग पे चलेंगे। रिलीज, रिलीज। ये गुस्सा रिलीज करना मेरे अहंकार के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे समझ में आता है कि ये मेरे वाइब्रेशंस खराब करता है, पर मेरा अहंकार इस गुस्से को रिलीज ही होने नहीं दे रहा है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं गुस्सा करना छोड़ दूं, नफरत छोड़ दूं, तो मुझे लोग फिर से तंग करेंगे। मुझे फंसाएंगे। मेरे साथ वापस कुछ नेगेटिव हो जाएगा। इस अवस्था को भी मैं रिलीज करती हूं। रिलीज, 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 रिलीज। टच एंड ब्रीथ करेंगे। स्पर्श की तरफ अपना ध्यान देना। ब्रीद इन, सांस नाक से लेना, मुंह से छोड़ना। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड आउट। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, कुछ क्षण रिलैक्स बैठे। कितनी हल्की लगती है आपकी सिस्टम चेक करना। आपको गुस्सा हेवी बना देता है, डेंस बना देता है, डार्क बना देता है। इसको दिन में फिर से दोहराना। हम मिलेंगे वापस कल अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।